तो गाइज, अगर आप काले लिनक्स यूज कर रहे हो और टूल्स इंस्टॉल करना प्रॉपरली नहीं आता तो बिलीव मी, आप बग बाउंटी जर्नी में अभी पीछे रह जाओगे। क्योंकि हर हैकर को सबसे पहले टूल्स इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा काले लिनक्स में टूल्स इंस्टॉल करने के 7 बेस्ट तरीके, बेसिक से लेके एडवांस तक। और वीडियो के एंड तक आप किसी भी टूल को इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। मेथड 1, एपीटी मेथड। जैसा तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है एपीटी। ये काले लिनक्स का डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि sudo apt अपडेट, sudo apt इंस्टॉल nmap और ये हम और apt इंस्टॉल whatweb। यहाँ पे apt अपडेट सिस्टम के पैकेजेस को लिस्ट को अपडेट करने के लिए है। उसके बाद में whatweb हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये फर्स्ट मेथड है जो हम apt के थ्रू करते हैं। डिफॉल्ट है, सेफेस्ट मेथड है, बिगनर फ्रेंडली है। सेकंड, एपीटी सर्च। अगर हमें किसी पैकेज का नाम नहीं पता हो, अब मान लो आपको टूल का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो आप यूज कर सकते हो एपीटी सर्च। फॉर एग्जांपल, निक्टो एक टूल है जो हम यूज करते हैं। निक्टो एक टूल है जो हम बेसिकली यूज करते हैं वेब एप्लीकेशंस की फाइंडिंग के लिए, सर्वर्स के स्कैनिंग के लिए। तो यहाँ पे हमें उसका फुल नेम सपोज नहीं पता है, तो हम सर्च कर सकते हैं एपीटी सर्च। तो इससे रिलेटेड पैकेजेस ये शो कर देगा। फिनेंस, डोमेन डीएनएस स्कैनर, वेब सर्वर सिक्योरिटी स्कैनर, निक्टो। सो देन आप इजीली एपीटी इंस्टॉल से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको किसी टूल का नाम भी नहीं पता तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं और फिर एपीटी से इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड है गिट क्लोन यूज करके। गिटहब के बहुत सारे टूल्स हमें इंस्टॉल करने रहते हैं, तो हम गिटहब से गिट क्लोन कमांड यूज करके टूल्स को डाउनलोड करते हैं और फिर डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ टूल है उसको उस हिसाब से ही हम इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिखाया गया है वो XSS स्ट्राइकर का है। install.sh, अगर उसमें इंस्टॉलर के लिए install.sh है तो ./install.sh करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि टूल किस लैंग्वेज में बना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं XSS स्ट्राइकर, तो XSS स्ट्राइकर बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में बना हुआ है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। अब हम ये कमांड यहां फायर करेंगे अपने टर्मिनल पे, git clone https:// जैसे ही आप एंटर करते हैं ये टूल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाता है गिटहब से। और डाउनलोड होने के बाद में हम इसके देख सकते हैं कि CD XSS स्ट्राइकर के नाम से ये टूल स्ट्राइक के नाम से आ चुका है। हम इसके अंदर जाएंगे, सिमिलरली जो हमने यहाँ किया कि CD XSS स्ट्राइकर ls करके देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई install.sh अगर फाइल होती तो हम उसको डायरेक्टली बेस install.sh कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी लाइब्रेरी है, ये पूरा टूल जो है ये पाइथन में डिजाइन है। तो हमें नेक्स्ट लाइन पे जो हमारी कमांड्स हैं उनको यूज करना है। तो इसके लिए हम करेंगे हम यूज करेंगे पाइथन इंस्टॉलिंग
मेथड। तो यहाँ पे हमें पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करके जो है, तो हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल आर फॉर बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं बेसिकली रिक्वायरमेंट फाइल में, पैकेजेस हैं बहुत सारे, वो इंस्टॉल होंगे, इसलिए हमने आर लिया है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी एंटर करेंगे तो ये सारे पैकेज इंस्टॉल करने लगेंगे। लेकिन मेरे सिस्टम में मैंने अभी पाइथन 3 नहीं डाल रखा है क्योंकि न्यूली इंस्टॉल किया था आपको सब दिखाने के लिए। तो पहले मुझे इसको इंस्टॉल, अब हम पिप इंस्टॉल यूज करेंगे, जितने भी इसमें टूल्स होंगे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और गो लैंग्वेज के थ्रू, गो के थ्रू हम कैसे टूल्स को इंस्टॉल करते हैं वो, उसके लिए सबसे पहले हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा, sudo apt install golang-go, ताकि हम गो को एग्जीक्यूट कर पाए अपने सिस्टम में। मैंने ऑलरेडी कर रखा है गो को, तो मैं डायरेक्ट गो कमांड फायर करूंगा तो ये उसकी हेल्प के रिगार्डिंग चीजें दिख के आ जाएंगी सामने। आपने अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले आपको ये sudo apt install golang-go आपको करना होगा पहले इंस्टॉल। उसके बाद में आप जो गो को यूज करके आप टूल्स को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सब फाइंडर, सिमिलरली बस इसको यहाँ से कॉपी करना होता है और पेस्ट कर देते हैं हम हमारे टर्मिनल में। उसके बाद हम जैसे एंटर करेंगे तो सब फाइंडर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा गो के थ्रू। तो आप जैसे देख पा रहे हैं हमने ये कमांड यूज करी है, ये जो आप फर्स्ट पे देख रहे हैं ये है हमारी कमांड जो हमने यूज करी है, और इसके थ्रू सब फाइंडर इंस्टॉल होगा। इसमें एक मेन चीज है कि जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उसके बाद में भी इस टूल की जो बाइनरी फाइल होगी वो आपके होम पे बनेगी। दो डीएबी पैकेजेस को जो कि हम ऐसे डाउनलोड करके रख लेते हैं और फिर ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो डीएबी पैकेज इंस्टॉल है, अगर आपके पास 2 डीएबी फाइल है तो आप मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हो। कमांड्स आप सिमिलरली जहां पे ये VS कोड स्टूडियो दिख रहा है, ये वाली मैंने पहले डाउनलोड करके रख ली है, और sudo dpkging-i ये मैं आपके सामने भी करके दिखा दे रहा हूं। तो मैंने अपने होम पे ये बना के रखी है, ये फाइल यहाँ पे है आप देख सकते हैं, और हमें लिखना है sudo apt-f। पहले इसको डीपैकिंग करेंगे तो sudo, तो ये डीपैकिंग, इसमें पहले पासवर्ड मांग रहा है, तो आप अपने सिस्टम के जो भी आपके पासवर्ड होंगे वो आप डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये ऑफलाइन मेथड है, ये हमें ध्यान रखना है कि हम पहले से ही पैकेज को डाउनलोड करके रखते हैं और ऑफलाइन हम उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में। तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट में बताया था कि अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो इसकी बाइनरी बनेगी नहीं, लेकिन अभी ये चल ही रहा है। इसके बाद में हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे sudo apt-f इंस्टॉल करके, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, बस आपको ये यूज करना है और आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं d.deb जो पैकेज होते हैं उनको। हमारा जो फाइनल जो मेथड है वो स्नैप से है। स्नैप को पहले इंस्टॉल करना होता है, ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं काली लिनक्स में, ऑप्शनल मेथड है, अगर आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट ज्यादा यूज इसे नहीं किया जाता है, तो ये थोड़ा लेस यूज्ड है काली में, लेकिन फिर भी यूजफुल है। sudo snap install tool name करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले आपको स्नैप इंस्टॉल करना है, तो गोस के लिए ये कमांड है। इसके एनवायरनमेंट को थोड़ा सेटअप करना होता है, इसलिए नीचे जो कमांड दी गई है ये कमांड से जो इसके एनवायरनमेंट को सेटअप करते हैं, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये ऊपर की 3 कमांड्स पहले यूज कर चुका हूं, तो फाइनली मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ये थोड़ा बिजी हो रहा है सिस्टम मेरा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं sudo snap install htop बेसिकली परफॉर्मेंस CPU
वगैरह की मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, और ऐसे कर सकते हैं। जीरो ये दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ऐसे आप बाकी और टूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि सब फाइंडर जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम जब गो जो डायरेक्टरी बनी हुई है हमारे होम में, गो में जैसे हम जाएंगे तो बाइनरी नाम का फोल्डर और